तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था शिवपुरी। इस गांव में हर कोई महादेव का भक्त था, लेकिन उनमें से एक युवक जिसका नाम विहान था, उसकी भक्ति सबसे निराली थी। विहान महादेव को सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि अपना मित्र और मार्गदर्शक मानता था। वह घंटों एकांत में बैठकर महादेव से बातें करता, अपनी सुख दुख की कहानियां सुनाता और अपनी समस्याओं का समाधान पूछता। गांव में एक बहुत पुरानी नदी बहती थी, जो पिछले कई महीनों से सूख रही थी। शिवपुरी के किसान परेशान थे, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। गांव वालों ने महादेव के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, पूजा अर्चना की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। निराशा का माहौल छाने लगा। एक रात विहान को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसे एक सुनसान गुफा की तरफ इशारा कर रहा है। उस गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशाल चट्टान थी, जिस पर त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, ये चट्टान हटाओ और तुम पाओगे कि तुम्हारा विश्वास कभी नहीं डगमगाया। जब विहान की आंख खुली तो उसे लगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। उसने तुरंत अपनी कुदाल ली और उस सुनसान गुफा की तलाश में निकल पड़ा। घंटों की खोज के बाद उसे वही गुफा मिली जो उसने सपने में देखी थी। गुफा के मुहाने पर विशाल चट्टान थी। विहान ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस चट्टान को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। विहान निराश नहीं हुआ। उसे लगा कि महादेव ने उसे यह काम दिया है, तो इसका कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। उसने कुछ देर वहीं बैठकर ध्यान लगाया। ध्यान में उसे अपनी माँ के शब्द याद आए, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो अपने दिल से पूछो। तुम्हारे दिल में जो जवाब है, वही महादेव की मर्जी बड़ी ई है। विहान ने गहरी सांस ली और अपनी कुदाल को एक तरफ रखकर अपने दोनों हाथों से उस चट्टान को सहलाया। उसने महसूस किया कि चट्टान बहुत ठंडी थी, मानो उसमें कोई जीवन न हो। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, हे मेरे महादेव, अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो मुझे शक्ति दो। अचानक उसे महसूस हुआ कि चट्टान के भीतर से एक धीमी गूंज आ रही है। उसने अपनी कुदाल उठाई और चट्टान के बीचों बीच बने त्रिशूल के चिन्ह पर धीरे से मारा। जैसे ही कुदाल ने चिन्ह को छुआ, एक तेज प्रकाश चमका और चट्टान दो हिस्सों में टूट गई। चट्टान के पीछे एक छोटा सा झरना था, जो पूरी शक्ति से बह रहा था। ये झरना सीधा गांव की सूखती नदी में जाकर मिल गया। देखते ही देखते नदी फिर से अपने पुराने रूप में लौट आए और गांव में खुशहाली छा गई। गांव वालों को जब ये पता चला तो वे सभी विहान के पास आए और उसका धन्यवाद किया। लेकिन विहान ने हाथ जोड़कर कहा, यह मैंने नहीं किया, ये तो महादेव की कृपा थी। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मेरी भक्ति का मान रखा। इस घटना के बाद विहान ने गांव वालों को समझाया कि महादेव सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और हृदय में बसते हैं। जब हमारा विश्वास पक्का होता है, तो महादेव हमें हर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर दिखाते हैं। विहान द्वारा चट्टान हटाने और नदी में पानी लाने की घटना के बाद शिवपुरी गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांव वालों ने विहान को अपना हीरो मान लिया। वे उसे महादेव का दूत कहने लगे, लेकिन विहान को ये सब अच्छा नहीं लगा। वह बस अपने और महादेव के बीच के रिश्ते को महत्व देता था। एक दिन गांव का सबसे धनी व्यापारी धनपाल विहान के पास आया। धनपाल बहुत लालची था और उसे ये लग रहा था कि विहान के पास कोई जादुई शक्ति है, जिससे वह मालामाल हो सकता है। धनपाल ने विहान से कहा, हे विहान, तुम महादेव के सबसे प्रिय भक्त हो। तुम जो भी करते हो वह सफल हो जाता है। मेरी मदद करो। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं उसे और बढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हो? विहान ने विनम्रता से जवाब दिया, धनपाल जी, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मेरी सफलता का राज सिर्फ और सिर्फ मेरा विश्वास है। महादेव ने मुझे सिखाया है कि हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए, लालच के लिए नहीं।
धनपाल को विहान की बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि विहान अपनी शक्ति छिपा रहा है। उसने विहान को लालच देने की कोशिश की। मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा, रेशम के कपड़े दूंगा, तुम जो चाहोगे वह मिलेगा, धनपाल ने कहा। विहान ने उसे फिर से समझाया, धनपाल जी, महादेव की कृपा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये तो विश्वास और निस्वार्थ कर्मों का फल है। जब धनपाल ने देखा कि विहान उसकी बातों में नहीं आ रहा है, तो वह गुस्सा हो गया। उसने विहान को धमकी दी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं गांव में तुम्हारा नाम खराब कर दूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि तुम ढोंगी हो। विहान शांत रहा। उसने कहा, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने मार्ग से नहीं हटूंगा। धनपाल गांव में जाकर लोगों से विहान के बारे में बुरा भला कहने लगा। उसने अफवाह फैलाई कि विहान ने किसी गुप्त शक्ति का इस्तेमाल करके नदी में पानी लाया है और अब वह अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कुछ भोले भाले लोग धनपाल की बातों में आ गए और विहान पर संदेह करने लगे। ये देखकर विहान बहुत दुखी हुआ। वह फिर से उसी गुफा के पास गया जहां उसने चट्टान हटाई थी। उसने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने तो सिर्फ आपका दिया हुआ काम किया था। लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसके मन के भीतर से आ रही थी, विहान, तुम जानते हो कि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। तुम्हें लोगों की सोच की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों का काम है संदेह करना, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों पर अडिग रहना चाहिए। तुम्हारी सच्ची भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। विहान ने महादेव की बात को समझा और उसने गांव में लौटकर धनपाल की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। वह पहले की तरह ही गांव के लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करने लगा। जब भी कोई परेशान होता तो वह उसे सही रास्ता दिखाता, उसे हिम्मत देता। धीरे धीरे गांव के लोग विहान की सच्चाई को समझने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि विहान तो पहले जैसा ही है और धनपाल सिर्फ अपने लालच के कारण उसे बदनाम कर रहा था। अंत में धनपाल अकेला पड़ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह विहान के पास आया और उससे माफी मांगी। विहान ने धनपाल को माफ कर दिया। उसने कहा, महादेव ने हमें सिखाया है कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। इस घटना के बाद विहान की भक्ति और भी गहरी हो गई। उसने ये जान लिया था कि सच्ची भक्ति का मतलब दिखावा या चमत्कार नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, धैर्य और अपने विश्वास पर अडिग रहना है। धनपाल के माफी मांगने के बाद शिवपुरी गांव में शांति और सद्भाव लौट आया। विहान ने अपनी निस्वार्थ सेवा और अटल विश्वास से सबका दिल जीत लिया था। अब वह सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि पूरे गांव का सच्चा मार्गदर्शक बन गया था। एक दिन गांव में एक नया साधु आया जिसका नाम रुद्रनाथ था। रुद्रनाथ के चेहरे पर तेज था और वह लोगों को बड़े बड़े चमत्कार दिखाकर आकर्षित करता था। वह कहता था कि वह महादेव का साक्षात अंश है और उसके पास हर समस्या का समाधान है। लोग रुद्रनाथ के चमत्कार देखकर बहुत प्रभावित हुए और धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगे। रुद्रनाथ ने गांव के लोगों से कहा, तुम लोग छोटी छोटी बातों के लिए महादेव को क्यों परेशान करते हो? मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बस तुम्हें मेरे लिए एक बड़ा मंदिर बनाना होगा जहाँ मैं महादेव की तरह पूजा पा सकूं। कुछ गांव वाले रुद्रनाथ की बातों से प्रभावित होकर उसके साथ हो लिए, जबकि कुछ विहान के पक्ष में रहे। गांव दो हिस्सों में बंट गया। रुद्रनाथ ने विहान को चुनौती दी, अगर तुम सच में महादेव के भक्त हो तो कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाओ जो मैं नहीं कर सकता। विहान ने कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं तो बस अपने प्रभु पर विश्वास रखता हूँ। रुद्रनाथ ने कहा, तो फिर मैं ही दिखाता हूँ कि असली शक्ति क्या होती है। अगले दिन रुद्रनाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक बड़े पत्थर के पास ले जाकर कहा, मैं इस पत्थर को हवा में उठा दूंगा, यह मेरी शक्ति का प्रमाण होगा। गांव वाले उत्सुकता से देखने लगे। रुद्रनाथ ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रुद्रनाथ शर्मिंदा हो गया। तभी विहान आगे आया। उसने रुद्रनाथ से कहा, किसी और की नकल करना आसान नहीं है।
महादेव की कृपा दिखावे या अहंकार के लिए नहीं होती, ये तो प्रेम और निस्वार्थ भाव से मिलती है। विहान ने गांव वालों से कहा, मैं आप लोगों से एक और मौका देने की विनती करता हूँ। उसने एक कुदाल ली और पास की बंजर जमीन पर चला गया। विहान ने उस जमीन को खोदना शुरू किया जो सालों से सूखी पड़ी थी। कुछ ही देर में उसकी मेहनत से एक छोटा सा गड्ढा बन गया। विहान ने महादेव का ध्यान किया और अपनी आंखों से निकले आंसुओं को उस गड्ढे में गिराया। उसने कहा, हे महादेव, अगर मेरे आंसुओं में सच्ची श्रद्धा है तो इस सूखे स्थान को हरा भरा बना दो। देखते ही देखते जहां विहान ने आंसू गिराए थे वहां एक छोटा सा पौधा अंकुरित होने लगा। गांव वाले हैरान थे। कुछ ही मिनटों में वह पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा और उस सूखे स्थान पर हरियाली छा गई। रुद्रनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया था कि चमत्कार तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति से निस्वार्थ सेवा करना और दूसरों के लिए जीना ही महादेव का सच्चा मार्ग है। रुद्रनाथ ने विहान से माफी मांगी और गांव छोड़कर चला गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने ये सीख ली कि सच्ची भक्ति दिखावे या अहंकार में नहीं, बल्कि दया, करुणा और निस्वार्थ भाव में होती है। विहान ने उन्हें सिखाया कि महादेव का वास सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हृदय में होता है जो दूसरों के लिए जीता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।